नेम प्लेट का विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर ममता, आपके बयान को ममता को कवर फायर के तौर पर देखा गया। राम मंदिर माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते कि 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? लेकिन जब शूट आउट करके आप निर्णय करने लगेंगे तो उससे न्याय कमजोर होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत होगी? इसलिए हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए ये कहा था कि आपके पास दूसरी रेमेडी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को शूट करो, आप उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, जल्दी से चला दो, तुरंत बैठा दो, तुरंत गवाही साखी करके निर्णय करके फांसी पे चढ़ा दो। हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए वो मुकदमा किया था। अतीक अहमद से हमारी रिश्तेदारी नहीं थी या ना है, और ना किसी गुंडे से होगी कभी। धारा 370 कश्मीर से हटी, सरकार ने हटाई। सरकार का निर्णय था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न था जम्मू कश्मीर का। उस सवाल पर कि इसको रिस्टोर किया जाए, तो क्या रिस्टोर करने से अभी जो गोरक्षा का आंदोलन चला रहे, वो गोरक्षा का आंदोलन सफल हो जाएगा या वहाँ गाय नहीं कटेंगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिनके काल में ओपन स्लॉटर हाउसेज चलते थे, योगी जी ने आने के बाद यहाँ स्लॉटर हाउसेज बंद किए हैं। ये उत्तर प्रदेश का सर्वविदित इतिहास है। जो हलाल नाम के ब्रांड की सामग्री बिकती थी उसको बंद किया। अब वो अखिलेश यादव, जिन्होंने 2015 में इनको खुद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में लाठीचार्ज में ठीक से पिटवाया, वही इनके सम्मान की बात कर रहे और कह रहे माफ़ी मांग लिया। लाठीचार्ज हुआ 2015 के सितंबर अक्टूबर में, और माफ़ी मांगने की बात कब आ रही है? 2021 के हरिद्वार के कुंभ में, और 6 महीने के अंदर ही मोहम्मद आजम खान ने बिना कोई क्षमा मांगे श्री विद्या मठ गए थे और वहाँ भोजन किया था, दोनों ने हंसी ठिठोली की थी। इसका मतलब है नूरा कुश्ती चल रही है। तो केंद्र से लेकर के राज्य तक के राष्ट्रवादी सरकारों को, हिंदुत्ववादी सरकारों को किसी एजेंडे के तहत अस्थिर करना या उन्हें बदनाम करना। गाय के सवाल पर योगी जी को घेरना, किस पीठ को घेर रहे हो भाई? तो जो गोरक्ष पीठ है, जिस पीठ की स्थापना ही गो की रक्षा के लिए हुई हो, उस पीठ के जो वर्तमान महंत हो, उनको आप इसी मुद्दे पर घेरना चाहते हो, जबकि ये पता है कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सभी राज्यों में गोवध के विरुद्ध कठोर कानून हैं। लेकिन आप कांग्रेस से यहाँ समर्थन ले रहे हो। कांग्रेस से ये क्यों नहीं कहलवाते उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अथवा अपने आकाओं से ये क्यों नहीं कहते गोरक्षा के मुद्दे पर कि वो केरल में जो उनका कांग्रेस का जिला अध्यक्ष फेसबुक लाइव करते हुए गाय को काट के कच्चा मांस खा रहा था, उस पर रोक लगाने की बात कभी इनकी जुबान से नहीं निकली है। इसलिए इन चीज़ों का भी संज्ञान, इसलिए छद्मवेश वेश हमारा क्या है, इसकी आड़ में हम किसका एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये खतरनाक प्रवृत्ति है। इसे ही कालनेमिज्म कहा जाता है। स्वामी जी, आपको लगता है जितेंद्र आनंद सरस्वती जी की ये धार्मिक से ज्यादा सियासी लड़ाई बनती जा रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अधर्मी है और शंकराचार्य के साथ सभी सनातनी हैं। शिवपाल यादव जी ने भी कहा कि शंकराचार्य को अपमानित किया गया है। जितेंद्र आनंद सरस्वती जी, अखिलेश जी अपने समय वही शिवपाल यादव, यही अखिलेश यादव, तब ये धर्माचार्य नहीं थे जब इनको लाठियों से पिटवा रहे थे सड़क पर। गुदौलिया चौराहे के लाठीचार्ज की वीडियो फुटेज आप सभी चैनलों के पास उपलब्ध होगी, और गंभीर धाराओं में मुकदमे ला दे दूसरे की। अखिलेश जी तो बेलाग बोलते हैं, अखिलेश जी नेता हैं, मैं एक धर्माचार्य हूँ, राजनीति पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूँगा
कि हाँ, अखिलेश जी ये जरूर चाहते हैं कि जिस प्रकार का सम्मान अभी मुक्तेश्वरानंद का उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते किया, उसी प्रकार का सम्मान योगी आदित्यनाथ जी इनका क्यों नहीं कर रहे हैं खातिरदारी, इसलिए बेचैनी है। और अखिलेश जी ने तो गंभीर धाराओं में मुकदमे ला दे, योगी जी ने ये जानते हुए कि इन्होंने उसके पहले भी योगी जी को क्या क्या नहीं शब्द प्रयोग किया, फिर भी बड़ा हृदय दिखाते हुए योगी कैबिनेट ने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुकदमा वापस लिया है। जी नहीं, एक और सवाल ये कि अब तो उन्होंने जगत गुरु पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रामभद्राचार्य वो विकलांग सन्यासी कैसे हो सकते हैं? क्या विकलांग सन्यासी नहीं हो सकते जितेंद्रानंद सरस्वती जी? इनके गुरु जी, इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी जीवन के अंतिम 20 वर्षों में पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, तो वो विकलांग की श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इन्हीं को बताना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद जी व्हील चेयर पर ही चलाए गए और ये तो प्रज्ञा चक्षु हैं। भगवान ने प्रज्ञा चक्षु अगर बनाया तो उतना ज्ञान दिया कि श्री राम जन्मभूमि के कोर्ट केस में बतौर गवाह इन्होंने राम जन्मभूमि को प्रमाणित किया। और अगर दिव्यांग के शास्त्रों में जगत गुरु बनने की मान्यता नहीं, तो उपनिषदों में और हमारे अरण्यकों में अष्टावक्र ऋषि कौन है जो 8 जगह से जिनके अंग टेढ़े हैं? तो इसलिए व्यक्ति विशेष पर उसके दिव्यांगता पर आक्षेप करना, एक बड़ी उम्र के धर्माचार्य पर आक्षेप करना, अपने गुरु की तरफ भी तो मुड़ करके देख लेते जो जीवन के अंतिम 20 वर्षों में कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। इसलिए ये आक्षेप असहनीय है और इसको मैं मानूंगा, अनैतिक शब्द तो इसे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये धर्माचार्य की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे आरोप प्रत्यारोपों से बचना चाहिए, इस तरीके के कुतर्कों से बचना चाहिए। आपके पीछे जो है अखिलेश यादव है, इंडिया अलायंस की पार्टियों का समर्थन है, इसलिए आप एंटी योगी पर इतने आक्रामक है। आपके पीछे वो अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं। पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आए, उसमें अखिलेश जी का भी आया। इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश का ही नाम लेकर के आप लोग कौन सी विशेषता आपको लग रही है? हजारों लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति जो है दुखी है। आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं, हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, उनके प्रदेश में ना ये घटना घट रही है, वो ना मेला के इंचार्ज हैं, तो उनको तो सबसे पहले इस बारे में पहल करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ इसको सुधारो, मामला सही करो। तो वो नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन नहीं कर रहा है। अभी बिहार में 243 विधानसभा सीट पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, चुनाव लड़ाए, पूरे बिहार में घूमे। इसके पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पहले उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं, इसके बाद एकनाथ शिंदे के घर जाते हैं। उद्धव ठाकरे के घर तो वो दोनों का विवाद है, फिर कहते हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे